इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रखकर ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज आपको ले जानी है। सावन महीने के पहले सोमवार के दिन को अब आपको पूजा कैसे करनी है, चलिए आपको बताते हैं। बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और जितनी भी चीज आपको बताई जा रही है इन चीजों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए। भक्तों, आप पहले जाएंगे मंदिर। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंदिर जाने से पहले काले या नीले कपड़े का धारण करके मंदिर ना जाएं, वरना भगवान भोलेनाथ का आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना। बहुत ध्यान से सुनिएगा भक्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपको यह करना है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्ते वाला बेल पत्र रखना है। 3 पत्ते वाला बेल पत्र रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफेद पुष्प अर्पित कर देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर 108 बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है, क्योंकि 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। ये 3 ऐसी चीज है जो आपको करनी है। इतना करना है। अब आपको क्या करना है, एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय के जो गिरता हुआ शिव धारा है, जो शिवलिंग से वहां पर पानी गिर रहा है, उसी शिवहरि के पानी से आपको छुआना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। ये जो लाल पोटली आप ले गए हैं बंद करके लौंग की, इसको भी छुआना है, वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में भी आप दूध ले गए थे, उसमें आपको क्या करना है, आपको जो भगवान भोलेनाथ का पानी वहां पर गिर रहा है, भक्तों ध्यान रखिएगा, शिवलिंग की जो पानी नीचे गिर रहा है, उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना है। जो आपने लोटे में पानी भरकर ले गए हैं वह पानी वापस बचाना नहीं है, वह तो पूरा आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है उस पानी को आपको अपने लोटे में वापस ले लेना है। भक्तों, मान लीजिए आप ये सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है वह अमृत बन जाता है। कहा जाता है कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वह धारण कर सके। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ पानी। तो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी को आपको अपने लोटे में ले लेना, सिर्फ थोड़ी सी बूंदे ले लेनी है। अब आपको क्या करना है, आपको घर वापस आना है जो आपने लोटे में पानी लिया है। भक्तों, इसको घर पर आते ही घर के लोग जो हैं आपके उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है। घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क दें। इतना आपने कर दिया। अब मान लीजिए पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां नहीं आ पाएंगी। आपके घर पर कोई काला जादू, काली विद्या करवाने की कोशिश करेगा तो वह आपके घर पर नहीं कर पाएंगे। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। यह जो अब काली मिर्च भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से छुआ कर आप लाए हैं, इसको पूजा घर में रखें। यह जो काली मिर्च का डब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकले, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, काली मिर्च घर के मुख्य द्वार से पहले रख के उसको कुचलते हुए निकालिए। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होंगी वह बाधाएं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने आप है हट जाएंगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। करें। सावन के प्रतीक सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पापों का नाश होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होती है। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं तीसरी वस्तु के बारे में जो हमें सावन के प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो वह वास्तु है धतूरा और भांग, जो कि शिव भगवान को सबसे अतिप्रिय वस्तु है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन में जब शिव ने हलाहल विष पिया तो उन्होंने शरीर की अग्नि को शांत करने के लिए धतूरा और भांग का सेवन किया। धतूरा थोड़ा सा विषैला फल है, लेकिन शिव भगवान को बड़ा अतिप्रिय, क्योंकि यह शिव के विस्पन्न का स्वरूप है। सावन सोमवार की पूजा में अगर धतूरा शामिल ना हो तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। भांग, जो कि शिव को बड़ी अतिप्रिय है,
अगर इसे दूध में मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो और भी उत्तम है। अन्यथा आप इसे डायरेक्ट शिवलिंग पर चढ़कर भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाने से मानसिक विचारों और नकारात्मकता विचारों का अंत होता है। गृह दोषों से मुक्ति मिलती है और जो भी परेशानी घर में चल रही है उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। चौथी वस्तु है दही, जो कि भगवान सबको अति प्रिय है। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से शरीर में वात पित्त संतुलन होता है। यह आंतरिक शुद्धि और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। सावन सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग को दही से अभिषेक करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। दही गाय के दूध से बना हुआ हो, जो कि घर पर तैयार किया हो। डेयरी से या मार्केट से आपको दही नहीं लाना है। आप गाय का दूध लेकर घर पर ही दही जमा के सुबह पूजा में ले सकते हैं। प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग का अच्छी तरह से दही से अभिषेक करने से कितने भी पुराने से पुराने रोग क्यों ना हो, मुक्ति मिलती है। कार्यों में सफलता मिलती है। जो भी आप कारोबार शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें आपको भोलेनाथ की कृपा से सफलता अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और पूर्ण श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय भगवान शिव की। जो कोई भक्त सावन के महीने में सच्चे मन से शिव भगवान की उपासना करता है, भगवान उस पर हमेशा ही अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। भोलेनाथ तो वास्तव में भोले हैं, एक लौटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सामग्री है जिन्हें अगर हम सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो पूजा पाठ करने का जो फल है वह 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन सी वस्तु है। घी। शिवलिंग पर सावन सोमवार के दिन घी चढ़ाना बड़ा ही पवित्र माना जाता है। घी चढ़ाने से जीवन में ऊर्जा का संचार होता है, साहस और सकारात्मकता आती है। अगर शिवलिंग पर घी अर्पित किया जाए तो कभी भी मनुष्य के जीवन में अंधकार नहीं होता है, हमेशा ही उजाला होता है। प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर घी चढ़ाने तथा घी का दीपक जलाने से अग्नि ऊर्जा और औज का प्रतीक है। इससे अग्नि देवता भी प्रसन्न होते हैं। सावन सोमवार के व्रत। 1 सोमवार के दिन शिवलिंग पर घी चढ़ाने से आयु में वृद्धि, तेज बल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ सावन सोमवार में शिवलिंग पर शहद यानी कि हनी चढ़ाता है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। यह मधुरता और आकर्षण का प्रतीक है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से जीवन में शुद्धता आती है और संबंधों में सुधार होता है। इससे सरस्वती मां भी प्रसन्न होती है। शहद आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो सावन सोमवार व्रत में शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से आकर्षक मानसान, वैवाहिक जीवन, सुख, संतान सुख की प्राप्ति होती है और मनुष्य धनवान बन जाता है। जिस मनुष्य के ऊपर भोलेनाथ की कृपा होगी उस मनुष्य के घर में लक्ष्मी का वास हमेशा ही बना रहेगा, हमेशा ही धन दौलत से परिपूर्ण रहेगा। इसी के साथ शिवलिंग पर शहद चढ़ाने के साथ साथ चंदन का लेप जरूर ही लगाना चाहिए। शिवलिंग पर प्रत्येक सोमवार के दिन चंदन लगाने से शिव के शांत और सौभाग्य का प्रतीक होता है। इसे लगाने से अंतरात्मा शांत होती है। चंदन शीतलता और दिव्यता का प्रतीक है, जो कि शिव भगवान को भी अत्यधिक प्रिय है। शिवलिंग पर चंदन लगाना, दूध अर्पित करना, शहद अर्पित करना, दही से अभिषेक करना बड़ा ही शुभ होता है। इससे भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और देते हैं मन वांछित आशीर्वाद। चंदन लगाने से मन की शुद्धता, मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। इससे घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होता है और घर में हमेशा शांति बनी रहती है। इसी के साथ भक्तों, सावन सोमवार के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ अभिषेक है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण। पंचामृत से शिवलिंग का स्नान करने से 5 तत्वों का संतुलन होता है। यह पूजा का पूर्णता सूचक अभिषेक है। जीवन के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, आकाश पंचामृत में समाहित होते हैं, क्योंकि यह 5 तत्वों से मिलकर बना है। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करने से संपूर्ण जीवन में संतुलन, समृद्धि और शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद भी व्रत रखने वाली महिला पुरुष को प्राप्त होता है। तो पंचामृत से अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस जरूर चढ़ा देना। यह मिठास और सौभाग्य का प्रतीक होता है। शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पण करने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी को गाना बेहद प्रिय है। जो भक्त सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ता है उससे माता लक्ष्मी के साथ साथ
भगवान कुबेर देवता का आशीर्वाद भी मिलता है और घर में कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती। हमेशा ही धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित करने से आर्थिक स्थिति में सुधार,